गाजा में इजराइल की ओर से जारी हमले लगातार लोगों की जान ले रहे हैं। हर दिन हो रही भीषण बमबारी में सैकड़ों निर्दोष नागरिक मौत के मुंह में जा रहे हैं। ताज़ा 24 घंटों के आंकड़ों के मुताबिक 71 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है, जबकि कई सौ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसे लेकर अब दिल्ली के जंतर मंतर पर भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों लोग एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ सड़क पर उतरे। दरअसल गाजा में हालात इतने खराब हैं कि लोग भूख और कुपोषण से जूझ रहे हैं। हाल ही में भूख की वजह से 2 फिलिस्तीनियों की जान भी चली गई। अब तक गाजा में मरने वालों की संख्या 62,000 से ज्यादा बताई जा रही है। गाजा नरसंहार को लेकर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन इसके बाद से तेज हो गए हैं। कई देश और मानवाधिकार संगठन लगातार सीज फायर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इजराइल अब भी हमले रोकने के लिए तैयार नहीं है। इसी कड़ी में भारत की राजधानी दिल्ली में भी लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर जुटी भारी भीड़ ने गाजा के हालातों पर चिंता जताते हुए मानवाधिकार संगठनों से अपील की कि इस नरसंहार के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई जाए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर और बैनर थे, जिसमें गाजा की त्रासदी को उजागर करने की कोशिश की गई। बहरहाल आपको बता दें कि बीते शनिवार गाजा शहर के रिमाल इलाके में एक इजरायली सैन्य ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें स्थानीय लोग इस ड्रोन के अवशेषों को उठाकर ले जाते हुए और इसके साथ खिलौनों की तरह खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने न केवल क्षेत्र में चल रहे तनाव को उजागर किया, बल्कि स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया ने भी दुनिया का ध्यान खींचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ का एक स्काईलॉक 3 टोही ड्रोन जो उत्तरी गाजा में एक निगरानी मिशन पर था, तकनीकी खराबी के कारण रिमाल पड़ोस में आपातकालीन लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आईडीएफ ने एक बयान में पुष्टि भी की कि ड्रोन में कोई संवेदनशील जानकारी नहीं थी और इस घटना से कोई डेटा लीक होने की संभावना नहीं है। इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ड्रोन के गिरने के बाद भीड़ जमा हो गई और कुछ लोगों ने इसके अवशेषों को इकट्ठा कर लिया। इजराइल की इस घटना से चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि अगर ये ड्रोन हमास के हाथ लगा तो इसके रिसीवर्स इंजीनियरिंग का खतरा बढ़ जाएगा, जो जाहिर तौर पर इजराइल के खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकता है। ईरान की तैयारियों को देख दुश्मनों की नींद उड़ गई होगी। अमेरिका और इजराइल टेंशन में आ गए होंगे, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए ईरान ने यह बताने की कोशिश की है कि वो ना तो किसी से डरने वाला है और ना ही जंग के मैदान में झुकने वाला है। जी हाँ, इजराइल के साथ 12 दिन चले युद्ध के बाद ईरान की नेवी ने पहली बार एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। स्टेट टीवी प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास का नाम सस्टेनेबल पावर 1404 दिया गया। नौसैनिक अभ्यास के दौरान ईरानी नौसेना ने महज 1 मिनट में 11 मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में समुद्री लक्ष्यों पर दागी गईं। 12 दिनों के युद्ध के दौरान इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था और कई परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया था। ऐसे में सैन्य कवायद ईरान के लिए अपनी सैन्य ताकत दिखाने और दुश्मनों को चेतावनी देने की कोशिश मानी जा रही है। राज्य टीवी ने बताया कि ईरानी नौसेना की युद्धपोत IRIS सबलान और IRIS गरावे ने नासिर और कादिर क्रूज मिसाइलें दागी, जो अपने लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक लगी। इसके अलावा तटीय बैटरियों से भी मिसाइलें छोड़ी गई और ड्रोन के जरिए समुद्री लक्ष्यों पर हमला किया गया। नौसेना की कवायद ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में फैले क्षेत्र में की गई है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि पिछले महीने ही ईरान और रूस ने कसरक्स 2025 नाम से संयुक्त अभ्यास किया था। अब ईरान ने दक्षिणी समुद्री क्षेत्र में अकेले अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। विशेषज्ञों की माने तो ये कवायद केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि इजराइल को ये संदेश है कि ईरान अभी भी जवाबी हमले की स्थिति में है। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद तेहरान ने वॉशिंगटन के साथ चल रही परमाणु वार्ताओं को स्थगित कर दिया है। हालांकि ईरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी एजेंसी से पूरी तरह नाता नहीं तोड़ेगा। AP की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज ने कहा कि देश ने अपनी सेनाओं को नई मिसाइलों से लैस कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि दुश्मन की किसी भी नई साहसिक कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इस अभ्यास से दुनिया में भी हड़कंप जरूर मचाया होगा, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हर युद्ध के लिए ईरानी सेना तैयार बैठी है और वो किसी भी हालत में किसी के आगे ना झुकेगी और न ही पीछे हटेगी, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगी।
ईरान और इसराइल के बीच उस विनाशकारी युद्ध को अभी महज 2 महीने ही बीते हैं, जिसने पूरे मध्य पूर्व को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन अब एक बार फिर ईरान ने दुनिया को अपनी सैन्य तैयारियों का पैगाम देना शुरू कर दिया है। इस बार तेहरान ने अपनी ताकत हिंद महासागर और ओमान सागर के विशाल जल क्षेत्र में दिखाई है। ईरान ने एक व्यापक सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें उसकी नौसेना मिसाइल यूनिट्स, ड्रोन ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने हिस्सा लिया। इस 2 दिवसीय अभ्यास का मकसद साफ है, ये दुनिया को बताना है कि ईरान किसी भी हमले या टकराव के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि सक्षम भी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अभ्यास गुरुवार से शुरू हुआ और इसमें सतह और पनडुब्बी जहाज, क्रूज मिसाइलें, हवाई यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉर यूनिट्स ने हिस्सा लिया। यह एक संदेश है कि ईरान अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से सक्रिय हो चुका है। ईरानी नौसेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल अब्बास हस्सानी ने कहा, इस अभ्यास में कम, मध्यम और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का प्रयोग किया गया है, जो सतह पर मौजूद लक्ष्यों को बेहद सटीकता से नष्ट करने में सक्षम है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य है अपनी कमांड स्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करना और दुश्मनों को यह स्पष्ट संदेश देना कि तेहरान अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। ईरान के मंत्री ने इससे पहले ही साफ कर दिया था कि 12 दिन की जंग के दौरान जो भी मिसाइलें उन लोगों ने यूज की वो पुराने समय में बनी थी। ईरान ने अभी तक अपनी नई मिसाइलों की खेप का प्रयोग तक नहीं किया। बहरहाल इस अभ्यास की टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में युद्ध की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इसराइल ने ईरान की सीमाओं के भीतर हवाई हमले किए थे। जवाब में ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी, लेकिन मामला यही नहीं रुका। अमेरिका ने भी हस्तक्षेप करते हुए ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। इस सीधी भिड़ंत में दोनों ओर भारी जनहानि हुई और पूरे क्षेत्र की शांति खतरे में पड़ गई। यहाँ तक कि अमेरिका और इसराइल को लेकर खबरें आने लगी कि वो खामेनेई तक का अंत करने की प्लानिंग में जुटे हैं। ऐसे में ईरान का यह कदम केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश है, खासकर उन ताकतों के लिए जो क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। तेहरान इस समय जिस रणनीतिक धैर्य और संगठित शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है वो सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि आत्मविश्वास का संकेत भी है। ईरान का यह साफ कहना है कि वह टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर हमला किया गया तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा संगठित और शक्तिशाली होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात स्पष्ट है, मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन की लड़ाई अब केवल जमीन पर नहीं, समंदर और तकनीक के स्तर पर भी लड़ी जा रही है और इस नए युद्ध क्षेत्र में ईरान खुद को पीछे नहीं मानता।